एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी वहां पर क्या कर रहे थे कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हों। कालनेमी वो राक्षस जब हनुमान जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे तो वो जो है साधु महात्मा का रूप लेकर रोकने की कोशिश करता है। आपका काम है व्यवस्था को बनाना, व्यवस्था को मजबूत करना, कि आपको काम है व्यवस्था अव्यवस्थित कर देना। ये नहीं आई तू कहने के लायक। योगी आदित्यनाथ हिंदू है या नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है। योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट है या नहीं। बार बार ये प्रयास किया जा रहा था कि कैसे भी योगी आदित्यनाथ को उकसाया जाए। देश की राजनीति में नेता बहुत सारे हैं, लेकिन कोई एक नेता जो लगातार कुछ लोगों के निशाने पर रहता है वो नरेंद्र मोदी तो हैं ही, लेकिन उसके अतिरिक्त हैं योगी आदित्यनाथ। और माघ मेले प्रयागराज में यही करने की कोशिश की। अभी मुक्तेश्वरानंद वहां जाते हैं, पुलिस रोकती है, वो पूरी कहानी आपको पता है। उसके बाद वो मर्यादा लांघते हुए ये तक कह देते हैं कि वो उसको मैं सनातनी नहीं मानता, उसको मैं हिंदू नहीं मानता, का मतलब सीधे सीधे प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो हुमायूं पुत्र है। और ये सारी कहानी चल रही थी। अखिलेश जी का फोन भी आ रहा था, वो अखिलेश जी जिनके ज़माने में यही बाबा दौड़ा दौड़ा कर बनारस की सड़कों पर 2015 में पीटे गए थे। लेकिन बाबा जी वो सब भूल करके अखिलेश जी कहते हैं और सूबे के मुखिया को सीधी सीधी चुनौती देते हैं। बाबा जी धरने पर बैठे हुए हैं, बाबा जी रोज नए नए तरीके के प्रलाप कर रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने पहली बार, अभी भी उन्होंने मर्यादा नहीं लांघी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सनातन का रूप लेकर, धर्म का रूप लेकर कुछ लोग सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में हमें खुलकर बोलना पड़ेगा। ऐसे कालनेमियों से बचने की जरूरत है। कालनेमी वो राक्षस जब हनुमान जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे तो वो जो है साधु महात्मा का रूप लेकर रोकने की कोशिश करता है प्रभु हनुमान को। यानी ऐसे कालनेमी से बचने की जरूरत। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। तो सवाल यह है कि पहली बार इशारों में ही सही प्रयागराज में अनशन पर बैठे बाबा जी को प्रदेश के मुखिया ने यह बतला दिया है कि ये उत्तर प्रदेश है और ये वो बाबा हैं जो अतीक अहमद से लेकर के मुख्तार अंसारी तक के सपोर्ट में उतर चुके हैं, बोल चुके हैं। धारा 370 इनको बुरा लगता है, राम मंदिर में हो रहा उद्घाटन इनको बुरा लगता है। सबसे बड़ी दिक्कत अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ ये है कि ये इकलौते कथित शंकराचार्य हैं जो गैर जरूरी और बेकार के मुद्दों पर हमेशा, अरे भाई धर्मगुरु का काम क्या होता है? धर्मगुरु का काम होता है धर्म का प्रचार प्रसार, जिम्मेवार होना, व्यवस्था को बनाए रखना, समाज को धर्म के लिए प्रेरित करना। लेकिन बाबा जी माघ मेले में पहुंचकर वहां अव्यवस्था को प्रेरित कर रहे हैं और चाहते हैं अव्यवस्थित हो जाए व्यवस्था। लेकिन राहुल जी, योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश है और यहाँ ब्लैकमेलिंग चलती नहीं। आप चाहे धर्म के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर जितनी ब्लैकमेलिंग कर लें, ये देश जानता है कि इस देश का हिंदू आपको क्या समझता है या नहीं समझता है। देखिए, बहुत बड़ी बात ये योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुखिया हैं उन्होंने कही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए मर्यादा क्या होती है एक संत की, वो उन्होंने भली भांति बता दिया। कि संत का काम क्या होता है। संत का काम क्या होता है, उनका ये कहना है राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र से बढ़कर आपका मत मजहब नहीं हो सकता। कुछ लोग हैं जो सनातन की आड़ में धर्मगुरु बने हुए हैं और सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी वहां पर क्या कर रहे थे? देखिए, वहां और भी तो साधु संत थे और भी तो शंकराचार्य थे, सभी वहां पर जा रहे हैं पैदल, प्रशासन की बात मान रहे हैं। लेकिन एक ही शंकराचार्य ऐसे कैसे हैं कि भाई साहब वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं? योगी जी को तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वो हिंदू है ही नहीं।
आप नहीं तय करेंगे योगी आदित्यनाथ हिंदू है या नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट है या नहीं। इस देश की जनता ने तय किया है योगी आदित्यनाथ जो उन्हें कहा जाता है वो है या नहीं। दर्शकों, यहां समझने वाली बात यह है, अभी तक जो हमने देखा, और देखिए हम पहले दिन से यह कह रहे हैं, जिस दिन ये ड्रामा हुआ वहां संगम नोज के पास में ड्रामा ही था भाई। हाँ, ड्रामा ही था। पहले ही दिन से ये ड्रामा था, जब बाकी लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप क्या हैं, क्या हैं? और ये पालकी पर ही बैठे बैठे नहा भी लेते क्या? और भी तो लोग ये कह रहे थे कि भाई साहब क्या आप संगम में पालकी को घुसा देते क्या? ये समझने वाली तो बात है। स्नान करने तो उतरना ही था आपको। हाँ। 50 मीटर चलना था और उसके लिए आपने तमाम गुरु परंपरा, शंकराचार्य, तमाम कहानी, पूरा देश नाप गए थे शंकराचार्य। और आपको 50 मीटर के हाल पर आप कह रहे हो कि परंपरा। और पिछले साल जब लोगों की मृत्यु हुई, सबसे ज्यादा जाकर के देखिए इन बाबा ने क्या क्या। सबसे पहले इन्होंने ही वहां पर बयानबाजी शुरू करी और योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग लिया। ये कौन होते हैं इस्तीफा मांगने वाले? हाँ भाई, आपका काम, आप धर्मगुरु है ना, आपका काम है अपने जो अनुयायी हैं उनको रास्ता दिखाना। और ये भाई साहब रास्ता रोक करके। और राहुल जी, एक और शानदार चीज देखिए, जब पिछले साल घटना हुई, जिस दिन घटना हुई उस दिन तमाम अखाड़ों ने, जो 12-12 साल तमाम देश से पहुंचते हैं साधु सन्यासी, 12 साल 15 साल इंतजार करते हैं कुंभ के स्नान का, शाही स्नान का, उन्होंने अपने शाही स्नान उस दिन नहीं किए। क्यों? क्योंकि अव्यवस्था हो गई थी। और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? जहां 3 करोड़ 4 करोड़ लोग बैठे हैं, जो मार्ग ऑलरेडी बाधित कर रखा है पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से, आप उस बैरिकेटिंग को तोड़ देते हैं। और आपको लगता है कि ये सब आगे भी जारी रखने दिया जाए? नहीं तो आप क्या करेंगे? आप योगी जी को अनाप शनाप कहेंगे, प्रदेश की जनता को बुरा भला कहेंगे और कह देंगे कि इस देश के हिंदुओं का अपमान हो रहा है। तो इस देश का हिंदू तो सब देख ही रहा है आज। हाँ, हिंदू का अपमान तो अभी भी बता रहे हैं, यानी उनका अगर जो अपमान हो रहा है तो हिंदुओं का अपमान हो रहा है। और उनका भी अपमान नहीं हुआ है। आपसे गुजारिश की गई, आपको बोला गया कि बाबा जी इतनी ही दूर है, चले जाइए। 2-2 3-3 घंटे पूरा प्रशासन खड़ा रहा है। पहले ही बैरिकेडिंग तोड़ करके आ गए, पहले ही तोड़ चुके थे बताया जा रहा है। और फिर क्या नाम है, जब संगम नोज के पास में आ गए, वहां भी जाकर के यही उनकी जिद थी। अच्छा, एक बात बताइए, ये सबसे पहले जब भी कुछ अगर ऐसी अनहोनी होती, प्रशासन ने जो अपनी चिट्ठी में, नोटिस में यही लिखा है कि अगर कुछ हो गया होता तो फिर कौन जिम्मेदार होता और कौन काम करने नहीं दे रहा था। 3 घंटे, आप एक बात बताइए, एक जगह पर 4.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और 3 घंटे आप जो वापस आने वाला रास्ता है उसको बाधित कर रहे हैं। 3 घंटे तक कोई नहीं गया, कोई नहीं आया। का पूरा पुलिस महकमा, डीएम से लेके तमाम अधिकारी वहीं खड़े हैं, कर बोल के बाबा जी मान जाए, बाबा जी मान ही नहीं रहे। और एक बात जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, आपका काम है व्यवस्था को बनाना, व्यवस्था को मजबूत करना, कि आपको काम है व्यवस्था अव्यवस्थित कर देना। दूसरा जो कहा योगी जी ने कि संत का कोई अपना निजी संपत्ति नहीं होती, संत का के लिए सबसे पहले है राष्ट्र का स्वाभिमान। आप अगर अभी तुषारानंद लिख दें गूगल पर, आप जा करके देखिए कि ये बाबा जी धार्मिक कार्यों की वजह से चर्चा में रहते हैं, अखबारों में रहते हैं, या किन वजहों से रहते हैं। इनको दिक्कत क्या है? शेख हसीना को भारत ने क्यों अपने यहाँ रखा? 370 आपने क्यों हटाया? इस तरह की बातें आप करते हैं। आपको तमाम राजनीतिक बातों में अपनी राय रखनी है। इस देश में और भी नेता, और भी बाबा लोग हैं, और भी पूज्य संत हैं, उनसे तो हमें इस तरह की बातें नहीं सुनने को मिलती। और आप बार बार आगे चलकर आपने क्या नहीं कहा है। आपने पिछली बार भी जब कुंभ का स्नान था, आपने योगी आदित्यनाथ पर निजी हमले किए, और आप इस बार भी यही कर रहे हैं। तो फिर आप देखिए, उत्तर प्रदेश है, और एक बात योगी आदित्यनाथ बहुत खुले में कहते हैं। एक बार पत्रकार ने कहा कि लखनऊ में है एक किसान नेता, लखनऊ आना चाहते हैं, वो आएंगे तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा लखनऊ है, प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ आएंगे तो थोड़ा यहाँ से हिसाब किताब के इससे आइए। हाँ, जैसे आएंगे ऐसा ही स्वागत किया जाएगा, है ना? कि जी आप स्वागत करेंगे, कि हाँ करेंगे। कि दिल्ली में जो स्वागत हुआ था वो अलग ढंग से हुआ था, लेकिन ये समझना होगा कि ये प्रदेश की राजधानी है, ये लखनऊ है, यहाँ स्वागत अलग ढंग से आता है। अब किसान बन करके आएंगे तो फिर किसानों की तरह सम्मानित किया जाएगा, लेकिन अगर एजेंडा लेकर के आएंगे तो फिर वही बात मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश को लेकर जिन लोगों में गलतफहमी थी, बहुत सारे लोगों की गलतफहमी दूर हो गई। आप जो वही कह रहे हैं कि आप भगवा की आड़ में, आप संत होने की आड़ में अव्यवस्था फैलाएंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे, तो योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार का एक ही तो मोटो है, लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ, और ये समझने वाली बात है दर्शकों, वो ये कहते हैं कि मैं यहाँ भजन करने के लिए नहीं आया,
भजन ही करना है, मेरे पास में मठ है, चला जाऊं। यहां से ज्यादा सम्मान मुझे वहां मिलता है। एक बार नहीं कई बार ये कह चुके हैं। वो ये कहते हैं कि मैं यहां व्यवस्थाओं को ठीक करने आया हूं, कुछ तो कर दी और जो बची खुची हैं उनको भी ठीक करूंगा, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाऊंगा, समझाया भी है आज तक। और ये साफ तौर पर ये कहते हैं कि भविष्य में भी कभी भी जरूरत पड़ेगी उसको उसी भाषा में समझाऊंगा। वो ये कहते हैं कि जिस लाइन पर योगी जी ने कहा है, हाँ। उसको गंभीरता से लेना चाहिए शंकराचार्य जी और को। नहीं लेंगे तो देखिए फिर कुछ भी देखिए, हाँ। ये समझने वाली बात है। ये हम तो इस बात को नहीं कह रहे हैं कि भाई साहब वो शंकराचार्य हैं नहीं है, ये मामला तो कोर्ट में है। अरे भाई कोर्ट और- ने कहा है और ना कोर्ट- कि नाम के आगे पूछ तो रही है यूपी पुलिस हाँ। कि नाम के आगे शंकराचार्य कैसे लगा रहे हो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि देखिए, अगर आप अपने आप को शंकराचार्य कहें या फिर आप साधु कहें, संत कहें, कुछ भी कहें, हम बार बार ये कहेंगे एक संत का काम व्यवस्थाओं को बिगाड़ना नहीं होता, व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना होता है। और दूसरी बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कह रहे थे, अभी कई बार मीडिया में आकर के ये कहा है उसको अपनी गद्दी का लालच है, इसलिए वो मंदिर तोड़वा रहा है। यानी कि केंद्र वाले कह रहे हैं तोड़ने के लिए, वो मंदिर तोड़वा रहा है। एक तो उदाहरण कोई पेश करें कि कहां मंदिर तोड़ दिया झूठ, योगी निरा आदित्यनाथ ने? बताएं ना कि 150 मंदिर तोड़वा दिए, तो एक भी बताएं और जाकर के सत्यापित करके बता दें। वो योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं सनातन ने पूरी दुनिया को सिखाया है, वो योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं हमें गर्व है और जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं सबको गर्व होना चाहिए कि हम सनातनी हैं, ये उनको कह रहे हैं कि आप हिंदू नहीं हैं, सनातनी नहीं हैं। दर्शकों ये बताओ कि कोई साधु है, महात्मा है, या कोई असुर है, या फिर उसका चरित्र ठीक नहीं है, गंदा आदमी है, इसका जो आकलन हम आप कैसे करते हैं? आचरण से। कोई साधु है कि नहीं है? साधु का मतलब क्या है? सीधा सिंपल, सीधा सादा जीवन उच्च विचार कहते हैं। आप ये बताइए, ये जो बाबा जी हैं, इनका आचरण, इनका हाव भाव, इनका व्यवहार, इनकी बातचीत, बोलने का तरीका, ये हमेशा तो तम में रहते हैं, तस में रहते हैं, एकदम क्रोध में रहते हैं। और देखिए एक वीडियो वो वायरल हो रही है, एक पत्रकार सवाल पूछ रहा है तो उसको भगा रहे हैं वहां से। हाँ? भाग भाग यहां से, भाग, कौन है तू, भाग। वो कह रहा नहीं जाऊंगा। सवाल अगर यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पत्रकारों को बुलाते हैं, ठीक है, किस लिए करते हैं? सुर्खियों में आने के लिए, लोगों को अपनी बात बताने के लिए, ताकि अखबारों में छपे, इस पर टीवी डिबेट्स हो। तो भाई साहब जो पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं वो तो आपको बताना पड़ेगा। कल एक टीवी कार्यक्रम में जब एंकर ने इनसे ये पूछा और इनके साथ में एक और थे, सरस्वती जी, जितेंद्रानंद सरस्वती, हाँ, और उन्होंने ये साफ तौर पर ये कह दिया कि किस बात के आप शंकराचार्य हो, आपने तो पब्लिक का सोना लूट करके अपने पास में रख लिया, राम मंदिर के नाम पर उगाही की, और उस सोने का कोई हिसाब नहीं दिया। और इस देश में जब कोर्ट ने यह तय किया कि अलग से एक व्यवस्था बनाई गई, राम मंदिर न्यास की व्यवस्था की गई और राम मंदिर का निर्माण किया गया, आप उस पर सवाल उठा रहे हो? सीधा पूछा गया, कुछ बोल ही नहीं सके। देखिए ये ऐसे शंकराचार्य हैं तथाकथित कि जो इनसे पहले वाले थे, जो इनके गुरु थे, उन पर भी संशय ही रहा जब तक वो रहे कि वो शंकराचार्य थे भी या नहीं भी थे। बाद में किसी पार्टी का फेवर ले लेना कि भाई वो सत्ता में है, कल को हमारे लिए कुछ बेहतर हो जाएगा, और इनको भी तो इसलिए जाना जाता है। देखिए समझने वाली बात यह है कि आज इन शंकराचार्य जो ये तथाकथित हैं, इनके पीछे कौन खड़ा है? वही कांग्रेस पार्टी, हाँ। वही समाजवादी पार्टी जो कहते हैं राम कभी हुए ही नहीं, जो कार अब सेवकों ये पर अपने गोलियां आप चलवाते हैं। में समझने के लिए काफी है कि जो लोग पीछे खड़े हैं, जो लोग कहते हैं राम काल्पनिक, जिन लोगों ने अयोध्या में गोलियां चलवा दी, जो लोग राम मंदिर के दरवाजे नहीं जाते, जो लोग काशी विश्वनाथ नहीं जाते, जिनको मथुरा के कृष्ण से कोई मतलब नहीं है, वो लोग अचानक से चिंता करने लगे हैं गुरुदेव की। और किस लिए करने लगे हैं भाई? अरे ये बाप तो रे एक बाप, गुरुदेव सोची के साथ समझी बड़ा एक बात अन्याय देखिए। हो गया वहां प्रयागराज में। वो पवित्र स्नान उस दिन था, सब लोग वहां पर जा रहे थे, अपनी आस्था से जा रहे थे। तो भाई साहब आप एक बात बताइए, ये जो वहां पर बवंडर हुआ, ये होने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। अगर प्रशासन वहां पर, प्रशासन आपके खिलाफ नहीं है, प्रशासन आपकी सुविधाओं के लिए है, प्रशासन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, प्रशासन वहां पर अगर अपना काम कर रहा है तो फिर इसलिए कर रहा है ताकि आप जैसे और भी जो श्रद्धालु हैं, साधु संत हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आप उसी प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। ये छोटी बात है क्या? इनके जो बटुक हैं छोटी छोटी उम्र के, तो 10-10 12-12 साल के, छोटे वो बच्चे। जो पुलिस वाले ऑन ड्यूटी हैं उनके कॉलर पकड़ करके उनको खींच रहे हैं।
उस पर क्या करेगा पुलिस वाला, बताओ? क्या क्या कीजिएगा? क्या करना चाहिए पुलिस तो वाले? पुलिस वाला क्या मरने के लिए भर्ती होता है क्या? और मार खाने के लिए भर्ती हुआ ये है। संभल के जो तत्कालीन सीईओ थे अनुज चौधरी, उनसे जब सवाल पूछा पत्रकारों ने कि जी देखिए आपने तो वहां पर लठ बरसा दिया, वो यही तो बोले कि वर्दी हमने किस लिए पहनी है? मरने के लिए पहनी है क्या? कोई हम पर गोली चलाएगा हम शांत रहेंगे, कोई पत्थर बरसाएगा हम शांत रहेंगे। और वो योगी आदित्यनाथ यही तो कह रहे हैं, ये सब कुछ जो हुआ प्रकाश जी, ये धर्म की आड़ में ही तो हो रहा है। और कैसे हो रहा है आप एक बात और ये बताइए। पहली बार जवाब दिया उन्होंने इस पूरे हाँ, मामले का, पहली बार। और इशारों देखिए में क्या यहां किया भी है? उन्हें पता है कि समझदार को इशारा काफी है, नहीं तो अपने लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे मेरी जो लोग इस पर मर्यादा क्या है, एक साधु की, एक संत की मर्यादाएं क्या होती हैं, उन्होंने एकदम सोचे समझे लहजे से और एकदम संतुलित शब्दों में ये जवाब भी दे दिया है और इशारा भी कर दिया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा, ये क्या सनातन की बात करते हैं, इन्हें कोई मतलब है ये इन मुद्दों पर बोले? वो ढोंगी पाखंडी छांगुर पकड़ा गया था, लव जिहाद अवैध धर्मांतरण, ये केजीएमयू यूनिवर्सिटी में वो पकड़ा गया डॉक्टर, और भी डॉक्टरों की फौज है। ऐसी कई यूनिवर्सिटी हैं जहां ये काम चल रहा है। योगी ये कह रहे हैं हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जगाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। सनातन का काम वो है, लोगों को जागरूक बनाना। ये नहीं होता सनातन का काम कि जाकर के आप उन्हीं पर ठीकरा फोड़ देना और ये कहना कि देखिए हमको वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए, हमको वो शंकराचार्य वाला प्रोटोकॉल चाहिए जिसके प्रोटोकॉल लायक नहीं आप मिल हैं रहा ही है, नहीं। प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है, इसीलिए योगी जी हिंदू नहीं है, हाँ। योगी जी फलाना जी हैं, योगी जी मुगल हैं, और इस सब तरह की बातें कही जा रही है। मैं आपको योगी आदित्यनाथ की बाइट के साथ छोड़े जा रहा हूँ, आप खुद निर्णय करें योगी जो कह रहे हैं वो किस तरफ जा रहा है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि योगी जब भी कुछ कहते हैं उसको किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। नहीं, दो ही तो हैं नेता इस देश में। मैंने देखिए बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को ये कहते हुए सुना है, कुछ भी करो, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सब मत किया करो, नहीं कर सकते, हो नहीं सकता, कर नहीं मुख्यमंत्री सकते। योगी आदित्यनाथ, उनकी काबिलियत पर कभी शक मत करना, उनको कभी टारगेट मत करना। ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसी चोट देते हैं कि वो नजीर बन जाती है। और आप इतिहास देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, देश में क्या क्या हुआ है उनके आने के बाद में, और प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं उन्होंने क्या क्या कर दिया है। ये समझने वाली बात है, दर्शकों समझिएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।